हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का आप लोगों का मैथ। और मैथ में हम लोगों ने पिछले क्लासों में देखा था, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने आप लोगों का कर लिया था, आप लोगों का 7 तक। आज हम लोगों का प्रश्न जो है अगला वो है 8 नंबर, और देखेंगे आज हम लोग की 8 नंबर में हम लोग को क्वेश्चन को कैसे हल करना है। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न हम लोग का 8 नंबर में, 8 नंबर में दिया है, यदि साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई/2, ये आप लोग को दिया हुआ है। सवाल में बोला है कि सिद्ध हमको क्या करना है। इसमें पहला सवाल में सिद्ध करना है हम लोगों को यक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर में 1 सिद्ध करना है। तो जब भी आप लोग को ऐसा प्रश्न दिया रहे और सिद्ध करना हो तो आप लोग देखिए इसमें करेंगे क्या। सबसे पहले हम लोग को इसमें फार्मूला मालूम होना चाहिए कि फार्मूला क्या क्या होता है। तो चलिए ये दिया हुआ इसी को ले लेते हैं, हल स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसको दिया है, ले लेते हैं। ये हो जाएगा आप लोग का साइन इनवर्स एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई बराबर में हो जाएगा ये पाई/2। आप लोग का साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला हम लोग जानते हैं, उसी फार्मूले को क्या करेंगे उसमें रख देंगे हम लोग। इसका फार्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला जितना होता है वही यहाँ पे रख देते हैं। तो फार्मूला होता है इसका साइन इनवर्स, और ये होता है यक्स अंडर रूट में होता है 1 माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा वाई अंडर रूट में होता है 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है, और दिया है बराबर में दिया पाई/2 हम लोग को इसमें दिया हुआ है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें साइन इनवर्स दिया है, उस साइड हम लोग लेकर जाएंगे साइन इनवर्स को। तो याद रखिएगा ये एक साइड से दूसरे साइड में जब इसको ले जाएंगे तो इनवर्स आप लोग का हट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आप लोग का यक्स अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर साइन जाएगा उस साइड में, तो ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा पाई/2 आप लोग का। यानी कि हम लोग को मालूम होना चाहिए कि साइन 90 अंश का मान होता कितना है। तो याद रखिएगा साइन 90 अंश का मान 1 होता है, यानी कि यक्स अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस हो जाएगा वाई अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर और बराबर हो जाएगा साइन 90 अंश का मान जो होता है वो 1 होता है। अब देख लीजिए आप लोग को, यही आप लोग को सिद्ध करना था। यक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर में 1, यानी कि ये जो है आप लोग का यहाँ से ये क्वेश्चन आप लोग का क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलते हैं अगले सवाल में। ये 8 नंबर का पहला सवाल था, इसी में एक क्वेश्चन और दिया है। तो आइए उस क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग इसको एक बार नोट करिए। तो इसमें देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है इसमें कि साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स और अंडर रूट में दिया है 1 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर दे रखा है कि पाई/2 आप लोग को। चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको लेके हम लोग इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें करेंगे क्या, इसको एलएचएस को ले लेके आरएचएस हम लोग लाएंगे, यानी कि मैं ले रहा हूं इसमें एलएचएस वाला पद। यानी एलएचएस में देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो एलएचएस में ये दिया है आप लोगों को कि साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें करेंगे क्या हम लोग, ये अंडर रूट में ये चीज दिया हुआ है। तो जब भी आप लोग को अंडर रूट में ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए तो याद रखिएगा इसमें सबसे पहले आप लोग को मानना पड़ेगा। ऐसा मानिए इसमें साइन में दिया है, कैसे भी करके इसमें साइन में बनाइए। तो देखिए यक्स का मान अगर मान लीजिए
कि कास रख देते हैं तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा आप लोग का बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा का, यानी ये मान सकते हैं हम लोग। तो यहाँ करेंगे का, यहाँ लिख देंगे कि माना यक्स बराबर हम मान देते हैं कि कास थीटा होगा आप लोगों का। तो चलिए यहां से रख देते हैं मान को, ये हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स। याद रखिएगा मैं इस यक्स के लिए नहीं मान रहा हूं, मैं इसमें यक्स है जो ये वाला पद है इसके लिए मान रहा हूं, तो इसमें मान रखूंगा प्लस, ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आप लोग का साइन इनवर्स यक्स प्लस ये हो जाएगा साइन इनवर्स और अंडर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। जानते हैं ये क्लास 10th का आप लोग का फार्मूला है, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसमें रख देंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हो जाएगा आप लोग का साइन इनवर्स यक्स प्लस ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये कोष्टक में चला जाएगा साइन थीटा। अब आप लोगों को मालूम होगा इसमें यहाँ साइन स्क्वायर थीटा 2 बार है, तो एक बार अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा आप लोग का, यानी ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस, यहाँ दिख रहा होगा कि साइन इनवर्स और साइन थीटा, तो याद रखिएगा इसका आंसर थीटा होता है, तो यहाँ थीटा। अब यहाँ थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ से निकाल लेते हैं थीटा का मान, तो थीटा का मान निकालेंगे तो कास चला जाएगा इस साइड में, यानी ये हो जाएगा कास इनवर्स एक्स हो जाएगा। थीटा का मान यहाँ रख देते हैं, यानी ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस थीटा का मान रख दीजिए आप लोग। थीटा का मान यहाँ कितना है, कास इनवर्स एक्स है, तो यहाँ रख देंगे हम लोग कास इनवर्स एक्स। अब आप लोग को एक चीज मालूम होगा कि साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स जो होता है वो पाई/2 के बराबर होता है, यानी कि हम लोग जानते हैं इसका जो आंसर होता है वो पाई/2 होता है। कहाँ से होता है, तो आप लोगों को प्रगुण में पढ़ाया जा चुका है, ये क्लास 12 का एक फार्मूला होता है, तो आप लोग उस फार्मूले को देख लीजिएगा। तो यहाँ से हमको RHS मिल गया, यानी कि ये क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। चलते हैं अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को दिया है, इसमें tan इनवर्स और कोष्टक में दिया है ये कास यक्स माइनस साइन यक्स और बटा में दे रखा है ये कास यक्स प्लस में दिया है साइन यक्स। हमको क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं मान कैसे निकालेंगे हम लोग इसमें। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आप लोग का कई बार ये रिपीट हो चुका है, मैंने पीछे वाले लेक्चर में आप लोग को बताया था कि देख लीजिए इसका जो आंसर आएगा आप लोग का बार बार एक ही चीज आता है। चलिए इसको निकाल के एक बार देख लेते हैं कितना आता है। तो जब भी ये क्वेश्चन इसमें tan दिया रहे और ऊपर कास माइनस साइन एक्स कास प्लस साइन एक्स दिया रहे, तो हमेशा आप लोग को भाग देना पड़ेगा। इसमें भाग किससे देंगे, tan में लाना है, कैसे भी करके इसको tan में बनाना होगा हम लोग को। तो tan में बनेगा कैसे, जब साइन बटा कास होगा तभी tan में बन सकता है आप लोग का, अन्यथा नहीं बन सकता है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या इसमें, तो सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे क्या, कास से भाग देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अंश व हर में कास यक्स से भाग देने पर भाग दे देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा कास में कास का भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा माइनस, यहाँ करेंगे साइन यक्स बटा में कास यक्स, याद रखिएगा ये होता है आप लोग का tan यक्स। आप लोग जानते हैं कि साइन यक्स और अपान में कास यक्स का जो फार्मूला होता है वो tan x के बराबर होता है आप लोग का। ये हो जाएगा फिर बटे में 1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये tan x। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ मैं बता देता हूँ कि आंसर कैसे आता है। एक को का मैं tan में का लिख सकता हूँ, tan π/4 माइनस और ये हो जाएगा tan x।
क्योंकि आप लोग जानते हो कि tan π/4 का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा tan π/4 माइनस tan x बटा में यहाँ लिख देता हूँ 1, यहाँ प्लस हो जाएगा। इसके बाद होता है यहाँ इन दोनों का गुणा कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा tan π/4 इंटू हो जाएगा ये tan x। अब ये कैसे हुआ, तो आप लोग जानते हो कि tan π/4 का मान 1 होगा और गुणा करेंगे तो आप लोग का tan x ही बनने वाला है। अब आप लोग जानते हैं ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है आप लोग का tan a माइनस बी का ये फार्मूला होता है। आप लोग 11th क्लास में ये फार्मूला पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा। ये हो जाएगा इसमें tan, और ये फार्मूला होता है आप लोग का tan a माइनस बी का, यानी a का मान ये हो जाएगा, b का मान x हो जाएगा, यानी π/4 और माइनस का हो जाएगा x। अब देखिए tan इनवर्स और यहाँ tan थीटा दिया है तो ये आंसर थीटा होता है, यानी ये दोनों कट जाते हैं, बचता जो है ये वाला बचा है वही आंसर हो जाएगा, यानी π/4 और माइनस का हो जाएगा x। यही याद रखिएगा, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको एक बार नोट करिए और याद रखिए, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो को एक बार पीछे करके पुनः देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए और इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला हम लोग का प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर में बोल रखा है कि साइन पाई काश थीटा और बराबर होता है आप लोग का काश पाई साइन थीटा। तो आप लोग को प्रूफ करना है, कि थीटा बराबर जो होता है आप लोग का 1/2 और ये होता है साइन इनवर्स और ये हो जाएगा आप लोग का 3/4 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करना है, ये चीज दिया है, इससे लेकर ये हमको लाना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिल जाए तो याद रखिएगा स्टार्ट कहाँ से। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ साइन में दिया, यहाँ काश में दिया, अगर कैसे भी करके ये साइन में, इसको भी अगर साइन में बना दिया जाए तो ये साइन और ये साइन आप लोग का कट जाएगा, यानी ये अंदर वाला आपका बच जाएगा। तो हम लोग वही करेंगे। अब ये हो जाएगा आप लोग का साइन पाई काश थीटा बराबर, काश थीटा का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, कितना होता है, तो आप लोग का होता है इसका फार्मूला साइन π/2 और यहाँ प्लस और ये हो जाएगा आप लोग का पाई साइन थीटा। अब देखिए करेंगे कैसे। साइन है 90 अंश है, तो याद रखिएगा जब 90 अंश रहेगा तो साइन बदल जाएगा काश में, ये तो समझ में आ रहा है। इसके बाद थीटा होता है, ये थीटा का मान, ये हो जाएगा आप लोग का थीटा का मान, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए साइन से साइन ये कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा पाई काश थीटा बराबर हो जाएगा, ये आप लोग का हट जाएगा, यानी ये बच जाएगा, साइन से साइन हट जाएगा, यानी ये बच जाएगा π/2 और प्लस हो जाएगा पाई साइन थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं आगे इसके, ये पाई में है, इसको भी पाई में है, यानी इसको करेंगे इस साइड में, यानी ये हो जाएगा पाई काश थीटा, ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, पाई काश थीटा बराबर में हो जाएगा π/2 आप लोगों का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे इसके, पाई इसमें कॉमन है आप लोगों का, यहाँ पे साइन है तो साइन लिख देंगे, यहाँ साइन थीटा था, ये उतार दिए हैं, प्लस है माइनस हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा साइन थीटा। पाई कॉमन है तो इसमें पाई को कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आप लोगों का काश थीटा और माइनस का हो जाएगा ये साइन थीटा और बराबर में हो जाएगा π/2। अब ये पाई से पाई आप लोग का कट जाएगा,
तो ये हो जाएगा काश थीटा माइनस हो जाएगा साइन थीटा और बराबर में हो जाएगा 1/2 हो जाएगा आप लोगों का। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। ये हो जाएगा काश थीटा माइनस हो जाएगा साइन थीटा का ये हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग का। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप लोग को मालूम होनी चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता कितना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आप लोग का a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और माइनस के 2ab के बराबर होता है। तो वही रख देते हैं यहाँ पे a का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा आप लोग का काश स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर बोला है कि b का स्क्वायर कर दीजिएगा यानी प्लस हो जाएगा ये और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद होता है माइनस का होता है 2ab आप लोग का यानी कि हो जाएगा 2 गुणते a का मान हो जाएगा काश थीटा और गुणते हो जाएगा b का मान हो जाएगा यहाँ साइन थीटा और बराबर में हो जाएगा 1/2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा आप लोग का। आप लोग जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में काश स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है, क्लास 10th में ये दिया हुआ है। और ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू हो जाएगा ये काश थीटा बराबर में हो जाएगा 1/4। इसको भेजेंगे उस साइड और इसको भेजेंगे इस साइड, ये माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू काश थीटा और बराबर हो जाएगा ये 1 है 1 हो जाएगा ये जाएगा इस साइड में तो माइनस हो जाएगा 1/4। अब यहाँ आप लोग को मालूम है 2 साइन थीटा इंटू काश थीटा किसका फार्मूला होता है आप लोग का। तो आप लोग का ये फार्मूला होता है 2 साइन 2 थीटा का ये फार्मूला होता है यानी ये हो जाएगा साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा या और बराबर इसको हल करेंगे यानी 1 माइनस 1/4 यानी 4 एकम 4 हो जाएगा घटेगा तो ये आ जाएगा आप लोग का 3/4 आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से साइन को उस साइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 थीटा बराबर साइन जाएगा उस साइड में तो साइन है उस साइड में जाएगा तो याद रखना ये इनवर्स लग जाएगा यानी हो जाएगा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा आप लोग का 3/4 हो जाएगा। हमको मान निकालना है थीटा का तो यहाँ थीटा बराबर 2 यहाँ पे जाएगा उधर भाग में चला जाएगा यानी 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 3/4। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये आप लोग को यही प्रूफ करना था, यहाँ से ये आप लोग का प्रूफ हो गया। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए। चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में दिया है इसमें कास इनवर्स x/2 और प्लस दिया है कास इनवर्स y/3 और बराबर में दिया है थीटा। आप लोग को इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हम लोग को इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि 9x² माइनस 12xy कास थीटा प्लस 4y² बराबर 36 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ये हमको सिद्ध करना है। तो आइए चलते हैं सिद्ध करते हैं इसको। ये आप लोग का एक मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग का और इसको हमको लाना है। तो चलिए इसमें हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को कि कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y का यहाँ फार्मूला लगेगा। फार्मूला यहाँ लिख देता हूं मैं, कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y का फार्मूला होता है कास इनवर्स और ये होता है आप लोग का xy
और यहाँ प्लस रहेगा, याद रखिएगा माइनस होता है आप लोगों का, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और होता है अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आप लोग का फार्मूला होता है। इसी में ये चीज दिया है, इसमें मान को रख देते हैं। इसमें मान रखेंगे, ये हो जाएगा कास इनवर्स यक्स वाई, ये है यक्स का मान, ये है वाई का मान, यानी यक्स बाई 2 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा वाई बाई 3, फिर माइनस अंडर रूट में करेंगे 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, यानी यक्स बाई 2 का हो जाएगा ये होल वर्ग। फिर अगला अंडर रूट में 1 माइनस वाई का स्क्वायर करना, ये हो जाएगा वाई और बटा में हो जाएगा 3, और इसका हम लोग कर देंगे वर्ग कर देंगे, और बराबर में हो जाएगा ये थीटा आप लोग का। मैंने क्या किया है कि सारे फार्मूले में मान को रख दिया है, आगे हल करते हैं इसके। कास इनवर्स है उस साइड भेजेंगे, तो याद रखिएगा कास इनवर्स उस साइड जाएगा तो आप लोग का कास थीटा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स वाई और बटा में 6 हो जाएगा, माइनस ये तो वही रहेगा आप लोग का अंडर रूट में 1 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा। फिर इसका वर्ग कर देते हैं 1 माइनस इसका वर्ग करेंगे वाई स्क्वायर और बटा में हो जाएगा 9 आप लोगों का, बराबर कास इनवर्स से उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कास थीटा आप लोगों का। अब हम लोगों को करना क्या होगा, अब देख रहे होंगे कि यहाँ अंडर रूट दिया, यानी अंडर रूट को हमको हटाने का कई तरीका है वर्ग करके। तो बताइए इसको जब तक एक साइड में नहीं रखेंगे तो अंडर रूट आप लोग का नहीं हट पाएगा, तो एक साइड में करके अंडर रूट को हटाएंगे। तो कास को इस साइड कर देते हैं, यानी यक्स वाई और बटा में 6 हो जाएगा, प्लस है इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा कास थीटा, और बराबर हो जाएगा ये आप लोग का हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा, और अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में 9 हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे का हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग दोनों पक्षों का वर्ग। चलिए इसका वर्ग कर देते हैं, ये हो जाएगा यक्स वाई और बटा में 6 माइनस हो जाएगा कास थीटा, इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसका स्क्वायर कर देते हैं 1 माइनस हो जाएगा यक्स स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये आप लोग का दिख रहा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, उसको हल कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 गुणते a का मान, यानी ये हो जाएगा यक्स वाई बटा में 6 हो जाएगा, इंटू b का मान रखना है हमको कास थीटा, और बराबर याद रखिएगा ये जो वर्ग होगा आएगा ये अंडर रूट को हटा देगा, इसमें से अंडर रूट में हट जाएगा तो ये बच जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर बटा में 4 और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में 9, ये आप लोग का हो जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं, एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। तो इसके आगे हल करते हैं। अब यहाँ 2 से ये कट रहा है तो इस बार को 3 बार में काट देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर बटा में 36, और ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा और माइनस इसका गुणा कर देंगे, यानी ये हो जाएगा यक्स वाई कास थीटा और बटा में हो जाएगा 3, बराबर इसका गुणा कर लेते हैं, इसमें एक का गुणा करेंगे एक में एक रहेगा आप लोगों का, फिर इसका गुणा करेंगे एक का अगले वाले में तो माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर और बटा में हो जाएगा 9 आप लोगों का, फिर इसका गुणा करेंगे तो वही होगा माइनस का यक्स स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और बटा में चला जाएगा 36। अब आप लोग को इसमें दिख रहा होगा कि एक बार ये प्लस का दिया है यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा में 36, एक बार प्लस में दिया है बराबर के एक साइड में और बराबर के एक साइड में ये फिर दिया हुआ है। तो अब करेंगे क्या, ये दोनों कट जाएंगे। अब कट कैसे जाते हैं तो याद रखिएगा आप लोग, ये प्लस है इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि घटेगा
अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक में से एक को घटाएंगे तो 0 आना है, ये भी मान लीजिए सेम चीज दिया है, ये भी सेम चीज दिया है, बराबर के एक साइड से इधर भेजेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब जो बचा है उसको लिखते हैं। बचा कितना हम लोग का, ये बच चुका है हम लोग का cos स्क्वायर थीटा और माइनस में यक्स वाई cos थीटा बटा के 3 बचा है। इस साइड से सबको इस साइड कर देते हैं, जितना इस साइड में सारे इस साइड में, एक इधर प्लस में आएगा इधर तो माइनस का 1 हो जाएगा आप लोगों का। इसके बाद ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और बटा के 9 हो जाएगा। ये भी माइनस में ये आएगा इधर तो प्लस में हो जाएगा, यानी यक्स स्क्वायर बटा के 4 हो जाएगा और बराबर में बच जाएगा उधर 0, यानी कि सबको मैंने इधर भेज दिया। अब आप लोग को दिख रहा होगा कि इधर साइन स्क्वायर थीटा लाना है 36 में, तो आप लोग जानते हो कि कास स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला, तो यहाँ रख दीजिए। कास स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका फार्मूला यहाँ मैंने रख दिया। माइनस हो जाएगा यक्स वाई कास थीटा और बटा में 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा में 9 और प्लस हो जाएगा ये यक्स स्क्वायर और बटा में 4 और बराबर में हो जाएगा 0 आप लोगों का। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये एक यहाँ प्लस में एक माइनस में, ये घटेगा तो 0 हो जाएगा। ये वाला साइन हमको इस साइड में नहीं उस साइड में चाहिए, तो इसको उस साइड में पक्षांतर करते हैं। पहले यक्स वाला है, पहले यक्स वाले को रख देते हैं, यानी ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा। इसके बाद यक्स वाई कास थीटा वाला, ये है यक्स वाई कास थीटा वाला, इसको रहने देते हैं, ये हो जाएगा यक्स वाई कास थीटा और बटा के 3 हो जाएगा। फिर वाई स्क्वायर वाला है, ये है वाई स्क्वायर वाला, इसको रख देते हैं, वाई स्क्वायर बटा में 9 हो जाएगा। ये जाएगा उस साइड में, माइनस है उस साइड में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम लेंगे तो इसका 36 आ जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 9 यक्स स्क्वायर माइनस इसका इसमें भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो ये आप लोग का कट जाएगा 12 बार में, तो ये हो जाएगा 12 यक्स वाई कास थीटा और ये प्लस हो जाएगा। 9 का इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, और ये बचेगा आप लोग का साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें इसका गुणा इसमें कर देते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 यक्स स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 12 यक्स वाई और ये हो जाएगा आप लोग का एक्स वाई कास थीटा और ये हो जाएगा आप लोग का प्लस 4 वाई स्क्वायर बराबर, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यही आप लोग को प्रूफ करना था, यानी कि यहाँ से जो सवाल था आप लोग का वो हो चुका है अब प्रूफ। तो आप लोग इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, अगर नहीं मान लीजिए समझ में आता है तो एक बार वीडियो को पीछे करके पुनः देखिए, तो आप लोग को फिर से समझ में आएगा। तो आज के लिए हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के अगले सवालों के साथ में।